हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन एफआईआई ने बहुत अच्छी खासी सेलिंग करी है 4225 करोड़ की, राइट। उसके बाद डीआई ने उसके अगेंस्ट परचेज करी है 3943 करोड़ की, यानी कि एफआईआई फिर से सेलिंग करने पे आ गए हैं। 2 दिन उन्होंने लगातार सेलिंग करी है, अच्छी खासी सेलिंग करी है। कल तो परसों तो डीआई ने बचा लिया था काफ़ी अच्छे से, लेकिन मतलब 2-3 दिन से ये लगातार फिर से सेलिंग पे आ गए हैं, 4 दिन से, राइट। और इन्होंने उससे पहले 2-3 दिन इन्होंने फिर से परचेजिंग करी थी, बट फिर से सेलिंग पे हैं अभी 4 दिन से, राइट। अभी निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 23,000, जो गैप डाउन हुआ था 300 पॉइंट्स का, एग्जैक्टली 800 के आसपास खुला था मार्केट, और 23,951 पे ही क्लोजिंग दी है। और इंडिया विक्स, आपको मैंने कल भी बोला था कि इंडिया विक्स 16 के अबव चला गया था, बट वापस से कूल डाउन करने के लिए उनको और कोई नीचे की साइड उनको लेवल्स नहीं मिल रहे थे, तो एग्जैक्टली टारगेट कंप्लीट हो गया। 23,800 का टारगेट था, राइट, और टारगेट कंप्लीट हो गया था। तो इंडिया विक्स को कूल डाउन करने के लिए कंसोलिडेशन में ही निकाला, राइट, क्योंकि परचेजिंग के मूड में कोई भी नहीं है, और सेलिंग मतलब सेलिंग की थोड़ी थोड़ी सेलिंग करी, राइट। अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें तो थोड़ा सा सिंक हुआ है हमारे साथ, क्योंकि इतना सारा गैप डाउन हुआ था, और गिफ्ट निफ्टी जिस तरीके से 300 पॉइंट्स का दिखा रहा था, 321 पॉइंट्स का गैप डाउन हुआ था। डॉ जोन्स ने कल की क्लोजिंग दी है बिल्कुल कंसोलिडेशन में, जैसे हमने दी है। अब देखना पड़ेगा ये हमारे मार्केट पे मूव कर रहे हैं या हम इनके मार्केट पे मूव कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो यही है कि ये हमारे मार्केट पे मूव कर रहे हैं। डॉ जोन्स ने 15 पॉइंट्स सिर्फ पॉजिटिव में क्लोज़ किया, और नस्दाक ने 19 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज़ किया। तो ये तो नल और वाइड का सिचुएशन हो गई कि हम इसके ऊपर चलेंगे। गिफ्ट निफ्टी अभी 23,921 पे ही दिखा रहा है, और लगभग फ्यूचर्स जो क्लोज हुए थे 24,020 पे हुए थे, और हमारा जो निफ्टी है वो 961 पे। तो यानी कि 50 पॉइंट्स का गैप डाउन है अभी भी, जो 40-50 पॉइंट्स का दिखा रहा है। तो ये कंसीडर कर सकते हैं कि कल तो इसने दिखाया था जो वही एक्चुअली हुआ था। उसके बाद 800 का सपोर्ट रहेगा काफ़ी अच्छा। शेयर्स की अगर हम बात करें तो शेयर्स में जो पीएसयू स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छे उठते हुए आ रहे थे, बट मैनिपुलेशन वही थी। ये एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इनको गिराया गया है, और रिलायंस इंडस्ट्री आपका 1230 पे पहुंच गया। ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, अब 1120-30 का ही सपोर्ट है, तो 1200 तोड़ते ही और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अभी तो इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है जब तक ये 1200 के ऊपर है ख़राब, लेकिन यहाँ से भी परचेजिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से मैनिपुलेशन बड़े बड़े दिग्गज शेयर में चल रही है, और जो पीएसयू स्टॉक्स हैं छोटे छोटे उनको बढ़ाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन ही है। गोल्ड की अगर हम बात करें, गोल्ड और सिल्वर अभी भी कूल डाउन है 2611 पे, और सिल्वर भी 29.337 पे, राइट। जैसा हम सोच के चलते हैं, मार्केट हमेशा उसके अपोजिट ही चलता है। तो हम सोच के चल रहे थे कि ऑलमोस्ट गोल्ड में परचेजिंग होगी, क्योंकि नेगेटिव सिनेरियो है, बट नहीं हो रही है गोल्ड और सिल्वर में, मेटल्स में, ठीक है। क्रूड ऑयल भी आप देख सकते हो थोड़ा कूल डाउन हुआ है 69 पे, और ब्रेंट ऑयल भी 72.48 पे। करेंसी की अगर हम बात करें तो 85 के ऊपर तो पहुंच ही गया है, 85.06 हो गया है। तो ये बैंक निफ्टी को ख़राब कर सकता है, जो कि 50,000 के नीचे भी ले जा सकता है, राइट। बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, यूएस के बॉन्ड्स में थोड़ी सी कूल डाउन हुआ है, जो कि 0.26% है 10 ईयर्स के बॉन्ड में, और 30 ईयर्स वाले में 0.14 का वापस से नीचे आया है। 2 ईयर्स में भी थोड़ी सी 0.20 की सेलिंग हुई है, लेकिन हमारे मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी परचेजिंग हो रही है बॉन्ड्स में, 10 ईयर्स के भी और 2 ईयर्स के भी।
क्योंकि हमें सेफ होके चलना है। हमारा तो वीक है मार्केट, लेकिन हमें दिखाना नहीं है वीक, राइट। मार्केट वीक है बट दिखाना नहीं है। 2 ईयर के जो है वो 2%, कल भी 1% के ऊपर ही रहा था और आज भी 2% के ऊपर है जो परचेजिंग हो रही है, क्योंकि वीक हो रहा है मार्केट कहीं ना कहीं। जहां हम 25-26,000 के ऊपर सोच रहे थे, लेकिन अब लगता है कि नीचे के लेवल जल्द ही आ जाएंगे। अगर हम लेवल्स की बात करें, एग्जैक्टली 23,950 पे ही क्लोजिंग हुई है, और जो ये इसने लो लगाया था वो 870 का लगाया था। तो 800 का सपोर्ट अब हम वही चेक करके चल सकते हैं, क्योंकि इसने ब्रेकडाउन में इतना जो लेवल छोड़ा है, गैप छोड़ा है, ये रिकवर करने अगर जाएगा, अगर इस गैप के अंदर घुस जाता है आज की कैंडल, तो ये रिकवर करने जा सकती है। और जो कल का हाई था परसों का, राइट, 24,200 के आसपास, वहाँ से एक रिजेक्शन लेके फिर से वापस से कूल डाउन हो सकता है। और अगर नीचे की साइड आज भी 800 के नीचे चला जाता है तो 650 और 600 तक जाने के चांसेस हैं, जो 500 तक भी ले जा सकते हैं नेक्स्ट वीक में, राइट। तो बड़े लेवल पे तो सेलिंग है अच्छी खासी, और हमारा जो बड़ा लेवल निकल के आ रहा है वो 22,000 का निकल के आ रहा है, जो कि हम काफ़ी पहले से चले आ रहे थे, राइट। ये जो 22,000 का लेवल है, ये बड़ी ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट आता है तो 23,350 का एक रहेगा, 380 से 50 के बीच में, जो हमने कल भी बात करी थी, ठीक है। तो ये निफ्टी का रहेगा। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में एक बार देख लेते हैं। कल हमने इसमें भी बात करी थी, ये एग्जैक्टली इसने सपोर्ट ही लिया है, और हम देख सकते हैं जो पिछली बार इसने सपोर्ट लिया था एग्जैक्टली वहीं पे आके क्लोजिंग भी दी है 79,000 पे, ठीक है। 79,200 का ही हमने बात करी थी लेवल की, और वो आ गया ब्रेकडाउन में। तो यहाँ पे भी एक है कि 79,000 अगर टूटता है तो 78,800 तक जा सकता है, और उसके नीचे अगर जाता है तो 78,500 तक जा सकता है, 450 तक। अप साइड की बात करें तो कल का परसों का 79,900 का जो लेवल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल बन गया है, 980 का लेवल, जो कि 80,000 का है रहेगा। 80,000 के अंदर अगर चला जाता है, 80,000 के ऊपर, तो फिर ये इस बॉक्स में ही रहना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन अब लगता नहीं है कि ये बॉक्स में रहना चाहिए, क्योंकि नीचे के टारगेट्स काफ़ी खुलते जा रहे हैं। अब नीचे के टारगेट्स आ रहे हैं 70,000 के आसपास के। तो अब जैसे मार्केट ऊपर चढ़ा था वैसे ही नीचे भी गिर रहा है, और गैप्स जैसे फिर छोड़ते हुए चढ़ा था ऐसे ही गैप छोड़ते हुए नीचे भी आ सकता है, राइट। अभी ट्रेंड जो है वो नीचे का ही चल रहा है, और अगर आप वैसे देखेंगे तो एक बड़ा एम बनाने की कोशिश भी हो रही है, राइट। हेड एंड शोल्डर आप देख सकते हो इसको, हेड एंड शोल्डर इसने बिल्कुल एग्जैक्टली है, इसने तो हेड एंड शोल्डर ही बनाया है, और यहाँ से फिर वापस से जो सेलिंग आएगी वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर होने वाली है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन में रुकता है 76,800 के पास, 800 के लेवल पे अगर रुकता है मार्केट, यहाँ कंसोलिडेट करता है 4-5 दिन, जैसे कि क्रिसमस पे FII छुट्टी पे जाएंगे तो ऑब्वियसली तब कर सकता है, क्योंकि इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा सेलिंग करने में भी, और बाइंग करने में कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है, राइट। हाँ, इस वजह से बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी 51,000 के नीचे थोड़ा और ख़राब हो जाएगा। 51,000 का जो 51,205 का जो हमने एक सपोर्ट टेस्ट किया था, ये एग्जैक्टली उस पर तो नहीं गया, लेकिन लो इसने 263 का लगाया था, राइट।
मूवमेंट ज़्यादा नहीं थी, बट फिर भी गैप डाउन हुआ और गैप को फिल करने आने आने की कोशिश की थी, बट हो नहीं पाई, राइट। अब इसका हाई है 51,800। 51,800 जब तक नहीं तोड़ता है अपसाइड में, ये 52,000 तक नहीं जा पाएगा। और अपसाइड में इसका जो रिजेक्शन लेवल है वो 800 का ही बन गया है। अगर इसके ऊपर चला जाता है, थोड़ी देर टिकता है, तो 52,500 तक जा सकता है। 52,000 और 52,500 तक भी जा सकता है, राइट। शॉर्ट कवरिंग रैली दिखा सकते हैं, कुछ भी XYZ, क्योंकि अब लास्ट वीक शुरू हो जाएगा तो शॉर्ट्स भी तो कवर करने होंगे जो शॉर्ट करके चल रहे हैं, राइट। तो एक बिग मूवमेंट तो बनती है, लेकिन इस हफ्ते में मतलब आज के दिन आएगी या नेक्स्ट वीक में आएगी, वो डिपेंड करता है। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिर निफ्टी में भी वही लेवल निकल के आ रहे हैं। 23,800 का हमने जो एक्सपेक्ट किया था, 800 का सपोर्ट, वहाँ से सपोर्ट लिया तो है, बट वहाँ से थोड़ा सा रिकवरी भी दिखाई थी, बट जो ओपन हुआ था एग्जैक्टली 874 पे, उससे बस 80 पॉइंट्स ही डाउन किया था, राइट। उसके बाद ऑब्वियसली वो तो प्रॉफिट बुक करके गए होंगे ना लोग, तो उसका ही रहा होगा। और अगर अपसाइड में देखें, 24,000 का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, जो ये कवर नहीं कर पा रहा है, राइट। अगर 24,000 के ऊपर जाता है तो ये 24,000, वो जो हमने लास्ट बनाया था ये वाला जो हाईलाइट हो रहा है 24,350 का, यही रहेगा रिजेक्शन लेवल, राइट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजेक्शन बन चुका है अब। और सपोर्ट का देखें तो एक सपोर्ट के लिए भी एक लेवल बन चुका है जो कि 23,800 का ही निकल के आ रहा है, राइट। इसको अगर ब्लू कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो सपोर्ट लेवल 23,800 का है और अपसाइड में 24,000 के ऊपर 24,250 का, राइट। तो ये लेवल रहेगा, इसके बीच में ही रहना चाहिए, रहेगा आज के दिन भी मार्केट, और नेक्स्ट वीक भी होप सो इसी के बीच में घूमेगा, राइट। सब जगह सेलिंग ही चल रही है। डॉ जोन्स ने आपने देखा, और जापान के मार्केट में, चाइना के मार्केट में, सब जगह सेलिंग चल रही है फ़िलहाल, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या रहेगा, आज का सिनेरियो क्या रहेगा। आज फ्राइडे भी है तो आज देखते हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में ही निकालते हैं या थोड़ा सा पॉजिटिव करके फिर वापस से नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। स्टॉक्स अभी ख़रीदने के लिए कोई लेवल्स नहीं आए हैं, लेकिन हाँ बेचने के भी अभी लेवल्स नहीं हैं, राइट, सेलिंग का भी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और बने रहिए। यहाँ पे PSU स्टॉक्स चल रहे हैं, तो PSU स्टॉक्स में हम थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, राइट। जैसे वेल हो गया, PNB हो गया, SBI हो गया, राइट। इसमें अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी, बाइंग चली बहुत अच्छी खासी। सिप्ला हो गया, फार्मा के सारे सेक्टर चले थे, मेटल्स नहीं चले, फार्मा में बहुत अच्छी खासी बाइंग हुई है, ठीक है। और वहाँ से रिजेक्शन भी फेस कर रही है। अगर ये रिजेक्शन तोड़ देती है तो इस तरीके से ऑलमोस्ट रिजेक्शन ब्रेकआउट पे ही क्लोज हुई है, ऑलमोस्ट। अगर हम इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली रिजेक्शन पे ही है। तो यहाँ से एक लेवल निकल के आता है जो कि अपसाइड में मूवमेंट ले सकता है, 1600 के भी अबव जा सकता है, राइट। इस तरीके से हम स्टॉक्स में अगर करना चाहें तो स्टॉक्स में कर सकते हैं। अभी PSU स्टॉक्स चल रहे हैं, तो आपको जो मैनिपुलेशन वाले स्टॉक्स बड़े बड़े हैं वो नहीं चल रहे, वो सेलिंग में, राइट। इसलिए निफ्टी भी थोड़ा सा डाउन में ही है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और बने रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए, बस यही दुआ है। थैंक यू।